हेलो दोस्तों, वेलकम टू वर्ड फॉर स्टडी। आज सेकंड शिफ्ट का ये कांस्टेबल एग्ज़ाम का मैथ एनालिसिस और रीजनिंग का एनालिसिस यहाँ करेंगे। दोस्तों, हमने पहली शिफ्ट का जो एनालिसिस है वो मैंने दे दिया है, तो आप वीडियो में डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, तो वहाँ जाके आप वीडियो को लिंक को देख सकते हो। तो चलते हैं आज के इस सेकंड शिफ्ट के एनालिसिस पे। चलो, क्वेश्चन दे रखा है वाई पी ओ सी का सी ओ पी वाई वही संबंधित जो पेस्ट से है। मतलब इसमें हो क्या रहा है, वाई पी ओ सी, इसको क्या हो रहा है सी ओ पी वाई। इसका मतलब इसको फर्स्ट टू लास्ट जा रहा है, लास्ट फर्स्ट में आ रहा है, और सेकंड 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 लास्ट में जा रहा है, और सेकंड लास्ट सेकंड में आ रहा है। ऐसे पी एस टी से क्या संबंध है वो दिखाना है। पी ए एस टी ई मतलब ई टी एस ए पी। इसका आंसर दोस्तों ये होगा ई ई टी एस ए पी मतलब बी आंसर। समझ आ गई। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। वह विकल्प का चयन करें जो तीसरे शब्द से उसी प्रकार से संबंध है जिस प्रकार से दूसरे शब्द पहले शब्द से संबंधित है। तो पटना बिहार, इसमें क्या संबंध है, पटना जो है बिहार की राजधानी है, तो वैसे ही भोपाल कहाँ की राजधानी है, मध्य प्रदेश की राजधानी, तो इसमें ऑप्शन हो जाएगा ए। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। किसी कूट भाषा में ए एन टी को जेड बी एम ओ एस यू लिखा जाता है, बी ए टी को ए सी जेड बी एस यू लिखा जाता है, तो सी ए पी को क्या लिखा जाएगा। तो दोस्तों इसमें एक चीज आ रही है ए एन टी। देखो इसके आगे वाला अक्षर क्या है, जेड है, इसके आगे वाला बी से बी है, एम के पीछे वाला एन के पीछे वाला एम है, एन के आगे वाला एम है, टी के पीछे वाला एस है, टी के आगे वाला यू है। क्या बना, जी बी एम ओ एस यू बन गया। ऐसे अब सी ए पी का बना दो। सी के पीछे वाला अक्षर कौन सा है, ए, इसके आगे वाला अक्षर कौन सा होगा, सी के पीछे वाला तो बी, इसके आगे वाला डी, ए के पीछे वाला जेड, इसके आगे वाला बी, पी के पीछे वाला ओ, और इसके आगे वाला क्यू। तो ये कहाँ पर है दोस्तों, बी डी जेड बी ओ क्यू। कौन सी ऑप्शन में है दोस्तों, ये डी ऑप्शन में है, तो इसका आंसर क्या होगा, डी। चलते हैं दोस्तों, इसी तरह के कोडिंग डिकोडिंग के क्वेश्चन काफ़ी आ रहे हैं, तो एक बार कोडिंग डिकोडिंग का जो टॉपिक है वो एक बार अच्छे से पढ़ लीजिए। और सीरीज वाले क्वेश्चन भी अच्छे आ रहे हैं, और ये कोडिंग डिकोडिंग से सीरीज बना रहा है मैक्सिमम टाइम। अब जैसे इसमें बनाया उसने यू 21 पे आता है, सही बात है, ओ 15 पे आता है, ये भी सही बात है, आई 9 पे आता है, और ई 5 पे आता है, तो अपने को आगे वाला बताना है। तो देखो ये यू 21 और 15 में कितने का अंतर है, 6 का अंतर है, इसमें कितने का अंतर है, 6 का अंतर है, इसमें कितने का अंतर हो जाएगा, 3 का अंतर हो जाएगा। ठीक है, चार का अंतर हो जाएगा, सॉरी। तो अब नेक्स्ट वाले में भी 4 का अंतर होना चाहिए, तो 5 में से 4 गए तो 1, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा A1। तो A1 कहाँ पर है, A1 सी पॉइंट पे है, तो सी इसका आंसर हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट। 2, 5, 11, 23 और 47, तो अगले वाली कौन सी आएगी। अब इसमें क्या हो रहा है, देखो टू इंटू टू प्लस वन हो रहा है ना, फिर 5 आ रहा है, फिर 5 इंटू टू प्लस वन हो रहा है, तो ये कितना आ रहा है, 11 आ रहा है, फिर 11 इंटू टू प्लस वन हो जाएगा, तो ये कितना आ जाएगा, 23 आ जाएगा। फिर क्या हो जाएगा, 47 इंटू 33 इंटू टू प्लस वन कितना हो जाएगा, ये 47 हो जाएगा। फिर 47 इंटू टू प्लस वन है वो अपना क्या हो जाएगा, ये 95 हो जाएगा। तो इसमें आंसर क्या आ जाएगा दोस्तों, 95 आ जाएगा। चलते हैं, उस अक्षर का चयन कीजिए जो निम्नलिखित श्रृंखला में प्रश्न चिन्ह को प्रतिस्थापित कर सकता है। क्या है, एच के क्यू और जेड। एच कहाँ पर आ रहा है, 8 पे आ रहा है, के कहाँ पर आ रहा है, 11 पे आ रहा है, क्यू कितने पे आता है, 17 पे आता है, जेड कितने पे आता है, 26 पे आता है। तो अब अपने को आगे वाली बतानी है। एच का मतलब 8 8 8 8 में कितने जोड़ेगी, 11 आ जाए 3, फिर इसमें कितने जोड़ेगी, 16 आ जाए, फिर 6, फिर इसमें 9। तो अब ये देखो एक सीरीज चल रही है 3 6 9, तो इसमें कितने आने चाहिए, 12।
तो अब 26 के बाद 12, मतलब 1 से स्टार्ट हो जाओ, 12वें अक्षर पे कौन आता है, 12 पे एल आता है। दोस्तों कोडिंग डिकोडिंग में जो एबीसीडी वाले क्रमांक है ना, वो आपको याद होने चाहिए, काफी क्वेश्चन आ रहे हैं उसमें, ए कितने पे आ रहा है, बी कितने पे आ रहा है, सी कितने पे आ रहा है, ऐसे सबको याद करना जरूरी है। चलो नेक्स्ट में एक ये दे रखा है, रीजनिंग का क्वेश्चन है। इसमें क्या वो क्या रहा है, देखो 12 है, तो देखो 3 और 4 को मल्टीप्लाई किया तो 12 आ गए। ऐसे ही 5 और 4 को मल्टीप्लाई किया तो 20 आ गए। तो ऐसे ही 7 को किससे मल्टीप्लाई करूँगा, 56 आ जाए। तो 8 को मैं 7 से मल्टीप्लाई कर देता हूँ तो 56 आ जाते हैं। तो इसमें आंसर क्या हो जाएगा, 7। ऐसे ही किसी कोड भाषा में पेंसिल को 59 के रूप में लिखा जाता है, तो उसी कोड भाषा में इरेजर को क्या लिखेंगे, देखो पेंसिल को 59, PENCIL, तो ये कितना हो गया, P 16, 5, N कितना पे आता है, 14, 3, 9 और 12। ठीक है, तो अब इन सबको ऐड कर दो, ये कितना आ रहा है, 59 आ रहा है ना, ऐड किया तो ऐसे ही इरेजर में देख लेते हैं कौन कितने कितने पे आता है। तो इरेजर में क्या आता है, इरेजर, तो ई कितने पे आ रहा है, 5 पे, आर कितने पे आता है, 18 पे, ए आता है 1 पे, और एस आता है 90 पे, ए आता है 5 पे, और आर कितने पे आ रहा है, फिर 18 पे। अब इन सबको जोड़ा, ऐड किया मैंने, तो क्या आया मेरे पास, 66 आया। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, 66 हो जाएगा। चलो तो कोडिंग डिकोडिंग से काफ़ी क्वेश्चंस आ रहे हैं, कोडिंग डिकोडिंग एक बार अच्छे से पढ़ लो ताकि आप स्कोर कर पाओ। उस विकल्प का चयन करो जो तीसरी संख्या से उसी प्रकार से संबंधित है जिस प्रकार दूसरी संख्या पहली संख्या से संबंधित है। जैसे 35 और 7 में क्या संबंध है, 7 को 5 से मल्टीप्लाई किया तो 35 आ जाते हैं। ठीक है, तो अब इसमें क्या संबंध होना चाहिए कि अब इसमें क्या करता हूँ मैं, 5 से डिवाइड कर देता हूँ तो आ जाएगा संबंध 7 का। तो क्या हुआ, डिवाइड किया तो मैंने, ये 49 बार आ गया। अब उस विकल्प का चयन करें जिसमें दी गई संख्या उसी तरह से संबंधित है जिस तरीके से उसके समूचे सेट संबंध, जो समूचे दे रखा अपने को 4, 16 और 64, तो 4 का स्क्वायर 16 और 16 चौका 64, मतलब 4 का क्यूब। तो अब इसमें क्या हो रहा है, 3 का स्क्वायर 9 और 9 3 का क्यूब कितना हो गया, 27, तो इसमें ऑप्शन हो गया सी। इसी प्रकार आ रहे हैं, देखो समुच्चय सेट वाले क्वेश्चन भी इसमें पुट हो रहे हैं। तो आगे की जो शिफ्ट है उन सब में ये चीज़ें, ये वाले टॉपिकों से जो ज़्यादा क्वेश्चन आ रहे हैं वो वाले टॉपिक ही पढ़ने, ताकि पिछले वाले, जैसे पिछले वाले शिफ्ट में क्या आया था, काफ़ी कोडिंग डिकोडिंग से काफ़ी क्वेश्चन पुट हुए थे। तो अब यहाँ पे भी क्या होंगे कि कोडिंग डिकोडिंग से ही काफ़ी क्वेश्चन पुट हो रहे हैं आगे वाले में। तो आने वाली सीरीज में भी ये आशंका है कि कोडिंग डिकोडिंग समुच्चय और अपने मिरर वाले क्वेश्चन और ये सारी चीज़ें आपको एक बार याद करके जानी है और अच्छे से इन टॉपिक्सों पे थोड़ा सा डिस्कस करके जाना है। चलो अब गणितीय चिन्हों के उन सभी संयोजक का चयन करें जिसे रिक्त स्थानों पे क्रमिक रूप से रखा जाए तो वो संतुलित हो जाए। जैसे ये क्या है, 15, 5, 2 और 1, तो इसमें बीच बीच में एक अपने को चिन्ह लगाने। तो अब देखते हैं पहला ऑप्शन, तो 15 मल्टीप्लाई 5 इक्वल्स टू ये होना चाहिए, तो ये नहीं है, तो ये गलत हो गया। फिर देखते हैं दूसरा ऑप्शन, 15 डिवाइड बाई 5 इक्वल्स टू 2 माइनस प्लस 1, तो ये कितना हो गया, 3, इधर क्या हो गया 3, तो ये क्या हो गया, बिल्कुल संतुलित हो गया ना। तो इसमें आंसर क्या जाएगा, बी। ठीक है, तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन, दिए गए समीकरणों में फंक्शन अपरिवर्तित रहता है। तो अभी देखो ये चौथा जो बता रहा है इसमें, ये क्वेश्चन मार्क वाला, तो वहाँ पे कौन सी संख्या आएगी। अब इसमें क्या हो रहा है कि 5, 3 और 19 आ रहा है, फिर 6 और 3 फिर 22 आ रहा है, और 5 और इन सब में एक संबंध है जो उससे आगे वाली संख्या को डिनोट करता है। जैसे 5 को मल्टीप्लाई किया 3 से और 4 जोड़ दिया, कितने आए, 19 आ गए। फिर 6 को मल्टीप्लाई किया 3 से और फिर 4 जोड़ दिया, फिर कितने आए, 22 आ गए। ऐसे ही 6 को मल्टीप्लाई किया 5 से और फिर 4 जोड़ दिया, तो फिर कितने आए, 34 आ गए। अब ऐसे लास्ट में भी हो जाएगा, 12 को मल्टीप्लाई किया इससे 2 से और फिर 4 जोड़ देते हैं, तो कितने आ जाएंगे अपने पास, 28 आ जाएंगे। तो इसमें आंसर क्या हो जाएगा, 28 हो जाएगा। तो दोस्तों ऐसे जो आ रहे हैं ना क्वेश्चंस, ये आगे पीछे वाले क्वेश्चंस जो, क्योंकि पिछले वाले जो एग्जाम हुआ था फर्स्ट शिफ्ट वाला, तो उसमें भी काफ़ी क्वेश्चंस ऐसे पूछे गए थे। अब सेकंड शिफ्ट में ऐसे पूछे गए, तो मेरे को लगता है कि जैसे आगे वाली शिफ्ट होगी उन सब में इसी तरीके के क्वेश्चन आएंगे, इसी पैटर्न से क्वेश्चन आएंगे, बस केवल डिजिट चेंज हो जाएगी। बस इन पैटर्न्स को आप याद करते रहो, कोडिंग डिकोडिंग को और अपने
जो भी आ रहा है ये मिरर वाले क्वेश्चंस, ये इधर सिलोजिज्म वाले क्वेश्चन जैसे कुछ आगे आएंगे, जैसे उपकरण, कुल्हाड़ी और चाकू। पहले फर्स्ट शिफ्ट में भी इसका कैसे क्वेश्चन आया था। अब इसमें क्या है, देखो उपकरण, कुल्हाड़ी, चाकू। तो उपकरण में तो दोनों ही आ सकते हैं, कुल्हाड़ी भी हो सकता है, चाकू भी हो सकता है। तो इसमें ऑप्शन क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। ऐसे ही अब ये अगला क्वेश्चन आ गया समानता वाला। ये भी काफी अच्छा क्वेश्चन है। गोभी, पत्ता गोभी और सूरजमुखी और आलू, इनमें से कौन सा ऑप्शन सबसे अलग है। देखो सूरजमुखी तो क्या होता है, पौधा होता है, और तीनों ये क्या होती है, सब्जियां होती है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, सी। अब ऐसे क्या है, दे रखा है अपने को पशु, पौधे और खरगोश, तीनों अलग अलग है। देखो पशु अलग है, पौधे अलग है, खरगोश अलग है। ठीक है, तो ये इसमें क्या हो जाएगा, बी ऑप्शन हो जाएगा, तीनों अलग अलग में। तो दोस्तों ये जो क्वेश्चन है ना, इसमें मिरर वाला, इसमें थोड़ी गलती भी मेरे को लग रही है, एक बार और देख लेना। इसमें होना क्या चाहिए था, इसमें ऐसे होना चाहिए था, ये ऐसे होना चाहिए था, बट इसमें ऐसा कोई भी ऑप्शन नहीं है। तो इसके लिए ये देखो, इसमें ये भी ऑप्शन गलत हो गया, ये भी ऑप्शन गलत हो गया। क्योंकि इसमें क्या होता है, ये तो जब होता जब यहाँ पे ये मिरर लगा होता, ए और बी में से कोई ऐसा जब होता जब यहाँ पे मिरर लगा होता, तब ये ए या डी आंसर होता। लेकिन इसके अलावा कोई सी ऑप्शन नहीं है, तो ये क्वेश्चन गलत हो सकता है। तो वैसे एग्जामिनर गलत क्वेश्चंस को अवॉइड कर देते हैं, तो इसके लिए कोई दिक्कत नहीं है। तो आप इसमें आगे देख लेंगे जो भी होगा इस क्वेश्चन के बारे में ना। वैसे दोस्तों राजस्थान पुलिस है, तो इसमें कई बार रेट भी लग जाती है, तो थोड़ा सा उसका भी ध्यान रखो, और आप आशा करो कि ये चीज़ नहीं हो, बस टाइम से टाइम एग्ज़ाम होते रहे और आपका सिलेक्शन हो जाए। ठीक है, तो अब इसमें क्या हो रहा है कि एक को अपने को प्रश्न दे रखा है और उसका अपने को उत्तर भी इसमें दे रखा है। तो इसमें कौन सा उसमें ज़्यादा मजबूत है तर्क। ये बोल रहा है कि क्या लैपटॉप डेस्कटॉप से बेहतर होते हैं। इसमें क्या है, पहला तर्क इसका, हाँ उन्हें कहीं भी ले जाया जा सकता, बिल्कुल सही बात है, कहीं भी ले जाया जा सकता। नहीं वे विनिमय मतलब कॉन्फ़िगरेशन के होते हैं, मतलब कम उसमें जैसे रैम वगैरह उनकी होती है। ये तो बिल्कुल गलत है, क्योंकि आजकल लैपटॉप जो आ रहे हैं वो काफ़ी रैम वाले आ रहे हैं और काफ़ी स्पीड वाले आ रहे हैं, कंप्यूटर से भी काफ़ी स्पीड है। तो इसके एक पहला ऑप्शन ही इसका खतरनी मजबूत है, बाकी सेकंड तो उसका नहीं है। अब जैसे बोल रहा है अगला डायरेक्शन वाले। दोस्तों डायरेक्शन वाले क्वेश्चन काफ़ी पुट हो रहे हैं, पहले फर्स्ट शिफ्ट में काफ़ी डायरेक्शन के क्वेश्चन पुट हुए थे, और अब ये सेकंड शिफ्ट है उसमें भी डायरेक्शन क्वेश्चन। तो अब जैसे आगे वाली शिफ्टों में उसमें डायरेक्शन के काफ़ी क्वेश्चन आने की आशंका है। तो आप एक डायरेक्शन वाले टॉपिक को एक बार अच्छे से कवर कर लो, ताकि आप आगे जो क्वेश्चन आए उन सब के बारे में अच्छे से आंसर दे पाओ। अब जैसे ये बोल रहा है रवीश पूर्व की ओर, तो मैंने कल बताया था, कल क्या आज ही बताया था सुबह ही, तो मैंने रवीश की बात की थी, ये पूर्व की ओर। तो मैंने क्या होता है, ईस्ट, वेस्ट और नॉर्थ और साउथ, ये ऐसे होती है अपनी डायरेक्शन। तो ये बोल रहा है पूर्व की ओर जा रहा है, तो पूर्व किधर है, इधर है। तो ये 15 मीटर चला, फिर वह अपने बाएं ओर मुड़ा, तो इसका बायां किधर होगा, इधर लेफ्ट होगा, इधर राइट होगा। तो इसका बायां इधर हो गया, तो ये फिर 20 मीटर चला, फिर वह अपने दाएं ओर मुड़ा और 17 मीटर चला। तो अब ये फिर दायां मुड़ा, इसका दायां ये हो गया और राइट वाला, तो ये 17 मीटर चला। अंत में वह बाएं मुड़ा, इसका बायां किधर है, इधर लेफ्ट है, इधर राइट है। तो इसका बायां मुड़ा और फिर 20 मीटर चला। तो अब रवीश अब किस दिशा में उसका मुंह है, तो इसका किस दिशा में मुंह है, अब नॉर्थ की तरफ मुंह है, मतलब उत्तर की तरफ मुंह है इसका। तो इसका आंसर क्या हो गया, सी हो गया। अब ये क्या होता है अगला क्वेश्चन, एक अब घुटनों के बल पे पूर्व की दिशा में चला 1 मीटर। तो देखो पूर्व की दिशा में चला, तो पूर्व किधर है, मैं लिख लेता हूँ यहाँ पे, दोबारा याद आपको याद भी हो जाएगा, ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ और साउथ। तो इधर पूर्व की तरफ चला 1 मीटर, तो ये हो गया 1 मीटर। उस जब वह अपनी दाएं ओर, अब फिर बाद में वो क्या हुआ, इसका दायां ये, इसका लेफ्ट ये हो गया, इसका राइट हो गया, तो दाएं ओर चला और 2 मीटर फिर चलता है, फिर ये 2 मीटर चला। बाद में वह यू टर्न ले लिया यहाँ से, तो ये यू टर्न ले लिया और फिर 4 मीटर चला, ये लो 4 मीटर चला। अंत में वह अपने दाएं ओर मुड़ता है, अपने इसका दाएं ये राइट हो गया, इसका लेफ्ट हो गया। दोस्तों ये राइट और लेफ्ट कहाँ से पता लगता है अपने को, जो अपना राइट होता है वो इसी का राइट होता है, और जो इसका राइट होता है वो अपना ही राइट और लेफ्ट होता है, दोनों सेम ही होते हैं। वैसे ऐसे ही आपने को वहाँ पे एग्जाम में करना है। तो अब इसमें क्या हो गया, वह उससे दाएं ओर मुड़ा, कितना दायां, इसका ये दायां इधर चला और 1 मीटर चलता है। तो अब ये किधर की तरफ मुंह करके हुए खड़ा है, तो ये ईस्ट की तरफ करके हुए, मतलब पूर्व की तरफ करके हुए खड़ा है। चलो नेक्स्ट वाला। अब ये क्या है, कथन वाले हैं और निष्कर्ष वाले हैं। अब ये बोल रहा है अधिकांश पक्षी उड़ सकते हैं, बिल्कुल सही बात है, कोई बात नहीं है, अधिकांश ये पक्षी है कोई, और एक से एक पक्षी है। अब इसमें अधिकांश उड़ सकते हैं, लेकिन कुछ ऐसे भी तो बोल रहा है कि अधिकांश का मतलब ये कुछ तो उड़े भी नहीं जो उसमें है। लेकिन अब देखते हैं निष्कर्ष में क्या बोलता है, ये एक से तैर सकता है, ये तो बिल्कुल गलत हो गया।
एक्स उड़ सकता है। अब उड़ तो सकता है लेकिन टोटल पूरे एक्स नहीं उड़ सकते, तो इसको भी अपन क्या करेंगे कि गलती मानेंगे, क्योंकि यदि ऐसे बोलता है कि सभी एक्स उड़ सकते हैं तो ठीक है, लेकिन ये ऐसे बोल रहा है कि एक्स उड़ सकता है, तो इसमें क्या होगा, थोड़ी आशंकाएं पैदा हो गई। तो इसमें क्या होगा, ऑप्शन नहीं तो पहला और नहीं दूसरा निष्कर्ष अनुसरण करेगा इसमें। चलो दोस्तों, आज के यही क्वेश्चंस आए थे इस सेकंड शिफ्ट में। दोस्तों अब आप जो नेक्स्ट शिफ्ट आएगी उन सबके अपडेट जल्दी से जल्दी जानने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को भी दबा लीजिए, ताकि आपको नोटिफिकेशन टाइम पे मिलता रहे। और जैसे ही पेपर का एग्जाम होता है उसके बाद में एनालिसिस डाल दी जाती है, तो वहाँ पे आप आके एक बार एनालिसिस को देख ले। और मैथ और रीजनिंग के ज़्यादा हार्ड क्वेश्चन नहीं आ रहे दोस्तों, तो मैं बता देता हूँ कि आपको कि जितने भी क्वेश्चन आ रहे हैं वो सब इजी क्वेश्चन ही है। तो आप एक बार अच्छे से प्रैक्टिस कीजिए और एग्ज़ाम दे के आइए। बेस्ट ऑफ लक, थैंक यू। और दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और इसको थोड़ा शेयर भी कीजिए दोस्तों में, दूसरे दोस्तों के अंदर की, ताकि आपको वो उनको भी थोड़ा बहुत फ़ायदा हो जाए आने वाली शिफ्टों के लिए। चलो, थैंक्स।